बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास आज मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 1 में खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 1 में हम्द को डिस्कस करेंगे। हम्द क्या होता है? हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम हम्द के कुछ ख़ास लफ्ज़ देखते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। पहला लफ्ज़ है सहरा। सहरा रेगिस्तान को बोलते हैं। ठीक है, ये आपने नोट भी करना है और इसकी लर्निंग भी करनी है। गुलशन बाग, पर्दे उठाना, राज अफशा करना या असलियत दिखाना या राज खोल देना। ठीक है, लुभाना का मतलब होता है अच्छा लगना और हरास का मानी होता है ख़तरा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने पहले बंद की तरफ आते हैं और उसकी रीडिंग करते हैं। तो आज मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिएगा। ये मैदानो सहरा बनाए हैं किसने, ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने, हमारे खुदा ने हमारे खुदा ने। ये नज़्म हम जो है ये लिखी है जी हफीज़ुर रहमान ग़ाज़ी ने। ठीक है, उन्होंने पहले ये क्वेश्चन किया हुआ है, ये मैदान और सहरा किसने बनाए हैं, ये बल खाते दरिया किसने बनाए हैं। फिर वो खुद ही जवाब दे रहे हैं कि हमारे खुदा ने हमारे खुदा ने। किन चीज़ों को बनाने वाली खुदा की ज़ात है। ठीक है, उसके बाद ये गुलशन में फूलों की रंगी कितारें बिखेरी हैं किसने चमन में बहारें, हमारे खुदा ने हमारे खुदा ने। तो बच्चों इसमें भी वो पहले सवाल कर रहे हैं कि ये बाग के अंदर फूलों की जो लंबी लंबी और खूबसूरत कितारें हैं और ये बाग के अंदर जो बहारें बिखरी हुई हैं, ये किसने बिखेरी हैं, किसने बाग को इतना खूबसूरत बनाया है, इतने खूबसूरत फूल हैं उसके अंदर। फिर खुद ही उसका आंसर दे रहे हैं हमारे खुदा ने हमारे खुदा ने। यानी इन कामों को करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात है। खुदा के अलावा किसी के बस की ये बात नहीं है कि वो इन कामों को कर सके। नेक्स्ट बात की तरफ आते हैं हम। ये चाँद और सूरज बनाए हैं किसने, स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने, हमारे खुदा ने हमारे खुदा ने। इस बात में शायर सवाल कर रहे हैं कि चाँद किसने बनाया है, सूरज किसने बनाया है, स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने, मतलब रात को किसने ख़त्म किया है और दिन को कौन लेके आया है। फिर खुद ही उसका जवाब दे रहे हैं कि ये काम सारा हमारे खुदा ने किया है। तो जी स्टूडेंट्स बच्चों, आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 2 जो है उस पर आ जाएं, उसको ओपन कर लें। तो अब हम अपने नेक्स्ट बंद की तरफ आते हैं। सजाए हैं किसने फलक पर सितारे, लुभाते हैं शब में जो दिल को हमारे, हमारे खुदा ने हमारे खुदा ने। फलक बोलते हैं आसमान को, शब बोलते हैं रात को। सजाए हैं किसने फलक पर सितारे, शायर इसमें ये सवाल कर रहा है कि आसमान पर सितारों को सजाने वाली कौन सी ज़ात है। लुभाते हैं शब में जो दिल को हमारे, फिर सितारों की बात की हुई है कि शब रात के वक़्त सितारे हमारे दिल को अच्छे लगते हैं, हमारे दिल को बहलाने का काम करते हैं। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, जब हम लेटे हुए हों और आसमान की तरफ देखें तो सितारे हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और इनको बनाने वाली ज़ात कौन सी है, हमारे खुदा ने हमारे खुदा ने। शायर खुद ही कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को, आसमान को सजाने वाली और हमारे दिल को, इन चीज़ों को से हमारा दिल जो मुतासर होता है, हमारे दिल को बहलाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात है। बनाए हैं किसने ये मौसम सुहाने, ये कोयल के नगमे ये पी के तराने, हमारे खुदा ने हमारे खुदा ने। फिर शायद इसमें भी ये सवाल कर रहा है कि ये मौसम जो है सुहाने किसने बनाए हैं। फिर वो कोयल की बात करता है कि कोयल के नगमे जो है, कोयल इतनी खूबसूरत आवाज़ में नगमे जो है वो गाती है। और एक परिंदा होता है छोटा सा, पपीहा इसको बोलते हैं, उसकी बहुत खूबसूरत आवाज़ होती है, वो तराने जो गाता है अपनी खूबसूरत आवाज़ में। तो इनको खूबसूरत आवाज़ें देने वाली किसकी ज़ात है, इन परिंदों को बनाने वाली किसकी ज़ात है, इन मौसमों को सुहाना बनाने वाली कौन सी ज़ात है। तो वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात है। इसमें शायर खुद ही जवाब दे देता है। नेक्स्ट बंद की तरफ आते हैं बच्चों। हमें भूख के वक्त किसने खिलाया, हरास और ख़तरों से किसने बचाया, हमारे खुदा ने हमारे खुदा ने। बेटा इस बात में शायद सवाल कर रहा है हमसे कि हमें जब भूख लगती है तो खाना खिलाने वाली कौन सी ज़ात होती है, कौन हमें खाना फराहम करता है, कौन सी ज़ात ऐसी होती है जो हमें चीज़ें देता है। और जब हम हरास और ख़तरों में, मुश्किलों में घिरे हुए होते हैं तो कौन हमें उन मुश्किलात से निकालता है, कौन बचाता है हमें। तो इन सब मुश्किलात से बचाने वाली और हमें खाना खिलाने वाली और हमारी तकालीफ को दूर करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात होती है। शायर खुद सवाल करता है, फिर खुद ही उसका जवाब दे देता है।
تو جی اسٹوڈنٹس، اب ہم آتے ہیں اپنے لاسٹ بند کی طرف. امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. تو جی ہمارا لاسٹ بند ہے. ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. تو بچوں اس میں شاعر جو ہیں حفیظ الرحمن غازی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلانے والی کس کی ذات ہے. پہلے سوال کرتے ہیں، پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ ذات خدا کی ذات ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دی ہوئی ہے، ہم نیکی کرتے ہیں تو برائی سے بچ جاتے ہیں، تو اس برائی سے بچانے والی کون سی ذات ہے؟ وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو جی اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں اس نظم کو سمجھ کے ہوں گے. آج ہم نے حمد کو پڑھا ہے، اس کے ورڈ میننگس دیکھے ہیں، اس کے بند جو ہیں جتنے بھی ان کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. امید کرتی ہوں اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مزید سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا، کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں اور اس کے بعد آپ ورکنگ کیجیے گا. فی امان اللہ.